आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। सपा अध्यक्ष जब बदायूं की सभा में पहुंचे तो चचेरे भाई आदित्य के साथ उनके काफी अच्छे बाउंड दिखे। आदित्य ज्यादातर समय अखिलेश के पास ही खड़े रहे। अखिलेश यादव ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और जनता से आदित्य यादव को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा है कि बदायूं की संस्कृति और गंगा जमुना तहजीब की अलग पहचान है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने वैक्सीन लगवाकर लोगों के सामने संकट पैदा कर दिया। वैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो गंभीर है। सपा ने बदायूं सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला है। पहले अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, फिर बदलकर शिवपाल यादव को बदायूं का प्रत्याशी बनाया और फिर शिवपाल के ही कहने पर उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दे दिया। वहीं आदित्य यादव ने बदायूं में पहले से ही चुनाव कमान संभाली हुई है। अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले ही वो पिता शिवपाल यादव के लिए भी जनसंपर्क में जुटे हुए थे। जनसंपर्क के दौरान आदित्य यादव ने बयान दिया है। उनका बयान क्या है, आइए जानते हैं। बदायूं लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग एवं आई हुई माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आए हुए सभी हमारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बड़ा अपार जन सैलाब आज यहां पे आया है। ये निश्चित ही ये दर्शाता है कि आने वाली 7 तारीख को जब मतदान का दिन होगा तो आप एक नया इतिहास इस बदायूं के लोग लिखने जा रहे हो और वो इतिहास समाजवादियों का इतिहास होने वाला, इसमें आज कोई शक नहीं रह गया है। आज जहां पे कई अपने साथी जो हमसे अलग हुए थे, विचारधारा अलग हुई थी, आज इस मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया है। मुझे विश्वास है जितने भी हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं, आज भाई रचित गुप्ता हो, हाजी जी हो, सादा फातिमा जी हो और कई अन्य साथी हैं जो यहां नहीं हमारे मंच से नीचे होंगे जो जुड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक बड़ी तादाद में आप लोग समाजवादी पार्टी को यहां से जिताने का काम कर रहे हैं। साथियों, जहां ये लोकसभा का चुनाव एक आम चुनाव है, वहीं ये लोकसभा का चुनाव हमारी आपकी ताकत, हमारे आपके अधिकार, संविधान बचाने का चुनाव भी है। याद रखिएगा कि आज जिस परिस्थितियों में सरकार हो या फिर जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एक पक्ष के काम हो रहे हैं, विपक्ष पे दबाव बनाया जा रहा है, कई सूबों के मुख्यमंत्रियों को झूठे आरोपों में जेल में बंद किया जा रहा है। जिसी तरीके से विपक्ष के सांसदों ने पूर्व में आवाज उठाने का काम किया था, उन सांसदों को बाहर निकालने का काम इस बेईमान और सरकार ने किया था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस 7 तारीख को जो बीते हुए 10 सालों की घटनाक्रम है उसका जवाब देने का समय है। और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब एकजुट होकर यह प्रयास करें कि एक भी वोट हमारा पीछे ना रह पाए। साथियों, मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं कि आज जिस अपार जनसमूह यहां उपस्थित है, आप सब लोगों की एक जिम्मेदारी है, जिस जोश से आज आप यहां इस कार्यक्रम में आए हैं, उतने ही जोश से अपने पोलिंग बूथ पे अपने एक एक बूथ के साथियों से मिलकर वोट डलवाने का आप लोग काम करें। जितनी बड़े अपना वोट का अंतर होगा, उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। और इस सीट को जो इतिहास रहा है यहां का, आज मैं इस मंच के माध्यम से श्रद्धेय नेताजी को भी याद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत पुराना रिश्ता रहा है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं। हम दूसरी पीढ़ी है जिसको मौका मिला है इस बदायूं की उस जनता का सेवा करने का, जिसको कभी नेताजी ने सेवा की थी, जिनको कभी नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बढ़ाने का काम किया था। भाई धर्मेंद्र यादव को आपने एक नहीं 2-2 बार सांसद बनाया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि केंद्र में जब समाजवादी की सरकार थी तो जो हजारों करोड़ की योजनाएं आपने बदायूं में देने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज वही योजनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। अन्य कोई काम इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर पाया है। मुझे खुशी है कहते हुए कि आज जब मैं जनता के बीच जाता हूं
तो मैं अपनी जातिगत आधार पर वोट नहीं मांगता हूं। मैं अपने नेता और अपनी पार्टी के किए हुए कार्यों पे, किए हुए विकास कामों पे वोट मांगने का काम करता हूं। मैं फख्र से कह सकता हूं, हम उस पार्टी से आते हैं जो आगे विकास की राजनीति करने का काम करती है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती है, किसानों के हक की लड़ाई करने का काम करती है। हमें याद है कि जब जब नेताजी सरकार में रहे, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में रहे हो, पहली योजना जब भी नेताजी ने शुरू की थी वो किसानों के कर्ज माफी की योजना शुरू की थी। तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।